नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। केंद्र सरकार कहती है कि उसकी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कोई मंत्री किसी से पैसे लेकर काम नहीं करता है। यूपीए सरकार के दौरान बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, लेकिन उनकी सरकार में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्र की कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ये बात अलग है कि उसको दबा दिया गया। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री के जो बहुत करीबी हैं, स्मृति ईरानी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर ने उनके ऊपर आरोप लगाया था और मामला भी दर्ज कराया था कि उनके सचिव के जरिए स्मृति ईरानी ने उनसे 25 लाख रुपए मांगे थे। लेकिन ये मामला क्योंकि दर्ज नहीं हो पाया, इस मामले को दबा दिया गया, लेकिन मामला कोर्ट तक में पहुंच गया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्मृति ईरानी और उनके सचिव को नोटिस जारी किया है और इस पे जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें जवाब दीजिए। दरअसल सुल्तानपुर की रहने वाली इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह, उसने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी के सचिव ने उन्हें राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाने के एवज में 25 लाख रुपए मांगे थे और कहा था कि राज्य महिला आयोग की सदस्य का पद खाली पड़ा है, उसमें उनको नियुक्त कर दिया जाएगा। और यह भी कहा था कि हम आपको बहुत ज़्यादा रियायत दे रहे हैं। ये पद जो राज्य महिला आयोग के सदस्य का है, 1 करोड़ रुपए का है, लेकिन आपकी छवि अच्छी है, इंटरनेशनल आप खिलाड़ी हैं, इसलिए आपको रियायत कर दी जाती है और 25 लाख रुपए आपको देना पड़ेंगे। और उसके बाद वर्तिका सिंह ने इसकी शिकायत एमपी एमएलए कोर्ट में की थी, लेकिन वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन फिर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और नोटिस जारी किया गया है। तो स्मृति ईरानी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। ऐसे में आप कैसे कहेंगे कि भ्रष्टाचार से मुक्त ये केंद्र की सरकार है, या केंद्र के सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले नहीं आ रहे हैं, लग रहे हैं। इस तरह का यह आरोप लगना कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है और ये साबित करता है कि केंद्र सरकार या बीजेपी जो कह रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। अब देखना यह है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकल कर आता है, स्मृति ईरानी अपने बचाव में क्या कुछ जवाब देती हैं। बहरहाल काफ़ी गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। लाजमी है कि स्मृति ईरानी की छवि और केंद्र सरकार की छवि के ऊपर सवाल ज़रूर खड़े होंगे। नमस्कार।